में खेले गए पहले वनडे में मिराज ने शानदार पारी खेलते हुए भारत के हाथ से जीता हुआ मैच छीन ले गए थे और अब एक बार फिर मुकाबला मीरपुर में ही है। दूसरा वनडे भी करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच है हिंदी में और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, वो मुकाबला मीरपुर में ही हुआ था पहला वनडे और अभी भी भारतीय फैंस के जहन से वो उतरा नहीं होगा जो मिराज की वो लाजवाब पारी थी। पर एक आंकड़ा जिस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वसीम, बांग्लादेश अपने घर में पिछले 6 वनडे सीरीज में एक भी नहीं हारी है। सब की सब वनडे सीरीज जीती है। 2 बार वेस्ट इंडीज को, 2 बार जिम्बाब्वे को, 1 बार श्रीलंका को, 1 बार अफगानिस्तान को। लेकिन क्या भारतीय टीम इस आंकड़े को, इस बेहतरीन आंकड़े को बांग्लादेश के लिए खत्म करेगी या फिर बांग्लादेश की नजर इस फहरिस्त में भारत का नाम जोड़ने की भी होगी? जी हाँ, भारत कई मरतबा सीरीज में पीछे रह चुका है। अगर हम रिसेंट पास देखें बायलैटरल्स में तो बहुत मरतबा भारत 0-1 से पीछे रहा है और फिर आके सीरीज जीता है। तो मैं अगेन ये कहूंगा कि ये भारतीय टीम फिर वापस से ये कारनामा कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश अपने होम कंडीशंस में बड़ी डेंजरस टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत को थोड़ा सा अपने सॉक्स थोड़े पुल करने होंगे, थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, खास करके अपनी बैटिंग में, क्योंकि अगेन उसी पिच पर मैच है। तो 186 मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा 30 रन इंडिया शॉर्ट रह गया, तो वो और उसके अलावा पूरे 50 ओवर भारत खेल भी नहीं पाई। तो उस जगह पे मुझे लगता है कि वो बॉक्स भारत को थोड़ा फिल करना होगा। भारत के ऑलमोस्ट 9 नंबर तक बैटिंग है, तो पूरे 50 ओवर खेलने होंगे। 230 240 मुझे लगता है कि ये विकेट के लिए बढ़िया स्कोर है। तो अगर फिर से पहले बल्लेबाजी आती है तो करीब करीब उस आंकड़े के आसपास पहुंचने की नजर रखनी होगी भारत। वसीम, क्या इसके लिए कोई आप चेंज देख रहे हैं? मैं आपसे इसलिए भी जानना चाह रहा हूं कि पिछले मुकाबले में जो कुलदीप सेन का डेब्यू रहा था, हालांकि 2 विकेट उन्होंने जरूर ली थी, पर अहम मौके पर जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो मिराज ने उनके खिलाफ उस ओवर में 14 रन लेकर मैच को मोड़ दिया बांग्लादेश की तरफ। और अब उमरान मलिक भारत के साथ यानी भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या कुलदीप सेन की जगह उमरान मलिक को आप देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं शायद अक्षर पटेल को फिर से, अगर वो अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है स्ट्रेट स्वॉप होगा कुलदीप सेन के लिए। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से साकिब ने बांग्लादेश की तरफ से बॉलिंग की, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, 5 विकेट उन्होंने ली, तो अक्षर का मुझे लगता है खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि शाहबाज थोड़े से नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो उस तरह की गेंदबाजी करे थोड़ा सा अनफेयर होगा। तो आई थिंक अक्षर पटेल बिल्कुल स्ट्रेट स्वॉप होगा कुलदीप सेन के लिए। उसके अलावा कोई ऐसा खासा चेंज मैं नहीं देखता। और अगर बल्लेबाजी की बात की जाए वसीम, खासतौर से मैं आपसे इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि आप हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, रहे हैं, मीरपुर की पिच को भी अच्छे से आपने देखा है। तो इस पिच के ऊपर में, जैसा शुरुआत में आपने कहा कि 230 240 बहुत जरूरी है। टॉस हार जाते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको संभल कर खेलना होगा। तो बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को क्या हिदायत देना चाहेंगे आप, चाहे रोहित हो, कोहली हो, शिखर धवन हो या अय्यर हो? अब अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो 220 230 का आंकड़ा दिमाग में रखकर बैटिंग करे, ना कि 280 और 300, क्योंकि वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत ही आउट ऑफ रीच टारगेट हो सकता है जिस तरह की ये पिच है। उसके अलावा जिस तरह से स्पिन बांग्लादेश डालती है, तो थोड़ा सा वो कस देती है उस वहां पर इतने आपको रन्स नहीं मिलते, डॉट बॉल्स खेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सॉफ्ट डिसमिसल ना हो, और अगर आपको स्टार्ट मिलती है, आप 15-20 रन बनाते हो, तो आप कोशिश करें कि आप 70-80, और किसी एक अगर बैट्समैन, अगर आपके टॉप 5 में से कोई अगर शतक बनाता है, तो नथिंग लाइक इट, जो हमको देखने को नहीं मिला, इवन न्यूजीलैंड में भी वो चीज देखने को नहीं मिली। तो वो एक टॉप ऑर्डर से किसी का 80-100 रन बनाना, मुझे लगता है भारत को वो 230 240 के आंकड़े तक पहुंचा देगा। और शाकिब से बचने के लिए क्या करना होगा वसीम, खासतौर से गेंदबाजी में? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की पिछले कुछ अगर सालों में की अगर क्रिकेट को आप देखें तो जो बाहर निकलती हुई गेंद होती है स्पिनर्स की, चाहे वो लेग स्पिनर की हो या स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर की हो, फंसते हैं। और इस मुकाबले में तो, पिछले मुकाबले में तो पहले ओवर में ही रोहित और विराट को आउट कर दिया था शाकिब ने। जी हाँ, बहुत इम्प्रेसिव शाकिब बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो बांग्लादेश के लिए खेलते हैं। अगर कोई बड़ी टीम से खेलते तो मुझे लगता है कि उनका बहुत नाम होता, बहुत वो मिलती है उनको अप्रिसिएशन, क्योंकि वो बांग्लादेश से खेलते में भी थोड़ा सा इतना उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है। बट टॉप परफॉर्मर है, चाहे बैटिंग से बात करें या बॉलिंग से। तो उनके खिलाफ मुझे लगता है कि अगर शाकिब को अगर भारत विकेट नहीं देता है,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर दूसरे बॉलर्स पे आ जाएगा, और वो दूसरे बॉलर्स के पास शायद वो क्वालिटी नहीं, हमने देखा है, इबादत है ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है। तस्किन के आने से हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी फास्ट बॉलिंग और बेटर हो जाए, बट स्पिन डिपार्टमेंट में वो क्वालिटी नहीं है। तो भारत को यही मेरे ख्याल से करना होगा कि साकिब को विकेट ना दे, ताकि उनके दूसरे बॉलर्स के ऊपर आप हावी हो सकते हो और रन बना सकते हो। चलते चलते बिल्कुल आपका छोटा सा प्रेडिक्शन कि क्या भारतीय टीम सीरीज के नतीजे के लिए चट्टा गांव तक जाएगी, वहां इंतजार कराएगी बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेश एक और सीरीज अपने नाम करेंगे मीरपुर में ही? नहीं, बिल्कुल भारत मुझे लगता है कि वापसी करेगा, और मैं सीरीज को 1-1 होते हुए देख रहा हूँ। चलिए, भारतीय फैंस भी कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।